हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आप सबको ये जो 17 पंचायतों में हमारे यहाँ जो थाना बना है, निश्चित रूप से हमें न्याय सुलभ होगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि पहले और अब में जो हमारी पुलिस में लोगों के प्रति जो सेवा की भावना है उसका मैं अभिनंदन करता हूं और एसपी मैडम का, जिन्होंने आते ही मैंने सुना, अभी पहली मुलाकात है हमारी, लेकिन निश्चित रूप से उनका एक हमने मैसेज पढ़ा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट है, केवल दारू पकड़ने के लिए नहीं है, या वो विभाग अलग खोला हुआ है, आबकारी विभाग। तो एक तरह से एक मैसेज दिया और जिस तरह से पूर्व जो पुलिस विभाग जिस तरह से कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि वहां कुछ ऐसी गड़बड़ियों की वजह से जो गलत मैसेज जा रहा था जनता में, उनको लाइन पे लाने का प्रयास किया। और मैं खास तौर से हमारे बीच में सारे लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप इसको अन्यथा नहीं लें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना काल था, उसके अंदर भी हमने एक देखा, आस्था के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने तालियां और थालियां बजवाई और कोरोना का भगाने का जो काम किया, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। और हमारे चित्री थाना अंतर्गत इसी आस्था के नाम से वहां पे एक बच्ची को जो पढ़ रही थी, 15 साल की है, और उसको क्या पता माता जी दशा क्या होता है, क्या भाव आए क्या भाव नहीं आए, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन एक बच्ची का जो 7 साल की थी, उस बच्ची का मर्डर कर दिया उसने। ये शर्मनाक घटना है। तो क्या हमको ये जो अंधविश्वास है, हमारी जानकारी का अभाव, शिक्षा का अभाव, क्या उनको कुछ बढ़ाते रहेंगे या हम प्रयास करेंगे उसको रोकने का, जिससे ऐसी घटनाएं कम से कम डूंगरपुर जिले में हमारे विधानसभा नहीं हो। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो चल रहा है, अभी बच्चों की पढ़ाई का समय है, ये समय है वो बच्चों की पढ़ाई का है। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो पढ़ाई का समय है, उसी समय सारे त्योहार भी इसी समय आते हैं, सारी माताएं भी इसी समय आती हैं। तो ये जो हो रहा है वो अच्छा मैसेज नहीं है। हमारा अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उस पर महत्व ज्यादा देना चाहिए, न कि इस अंधविश्वास में जो जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, करने दो, जो करते हैं उनको हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमसे कम से कम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हम जो जानकार है, जागरण है, जानते हैं, उनको इसी प्रक्रिया को रोकना चाहिए। और हमारी पुलिस जो चीत्री की है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई करके हमारे एसपी मैडम के निर्देश से घटनाक्रम हुआ, एक जो बाबा बन के जो ठगी कर रहा था उसको भी पकड़ा, और ये जो मर्डर कांड था उसका भी जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और चित्री थानेदार ने व्हाट्सएप के माध्यम से जितने भी वहां मूर्तियां लगा रखी है दशा मां के नाम से या कोई भी माता के नाम से,
उनकी सारी लिस्टेड किया है, उन्होंने लिस्ट मंगाई है और इस तरह की घटनाक्रम नहीं हो उसके लिए उन्होंने कदम उठाया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये काम निश्चित रूप से पूरे जिले में होना चाहिए। सागवाड़ा की बात नहीं है, ये बच्ची जिसका मर्डर हुआ है बेरहमी से, जिस तरह से पता नहीं, अभी भी हमको जो सूचना मिल रही है पुलिस कस्टडी के अंदर भी वो अपराध हत्या कर रही है। और हो सकता है, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि वो समर्थन कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी मान रहे होंगे कि इसके अंदर कोई माता है। अरे माताएं ऐसी होती तो ये बच्चों के साथ बलात्कार नहीं होते। उस वक्त कहां जाती है वो माता? उस वक्त क्यों नहीं बोलती है? बलात्कारी को रोकना चाहिए, लेकिन औरतों के साथ अन्याय होता है उस वक्त वो माता नहीं आती है। इसलिए ये जो जिस तरह से जो चल रहा है उसको निश्चित रूप से उसको रोका जाना। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबका ये निवेदन करना चाहता हूं और आप सबसे उम्मीद भी करता हूं, ये समय आ रहा है, ये जो सागवाड़ा में एक बात माननी पड़ेगी, निश्चित रूप से आप ये समझ रहे होंगे कि हम एमएलए बने हैं, वो ना तो कांग्रेस के ना बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत यहाँ पे ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? यहाँ ज्यादा विकास क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से सागवाड़ा का सबसे ज्यादा यहाँ विकास हो रहा है और हम सरकार के साथ में है। और हमारे अंदर राजनीतिक पार्टियों के अंदर, हमारी जो पार्टियां हैं उनके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सरकार में सीधी पहुंच रखते हैं और सरकार से निकाल के लेने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे हम सारे लोग, सारी राजनीतिक पार्टियों के सारे ऐसे जो लोग हैं वो मिल करके सागवाड़ा का विकास करें। सागवाड़ा के विकास में हम सब मिल करके उसमें योगदान देंगे। मैडम ने शुरुआत में ही हमें उनके काम से निश्चित रूप से आज पहली बार मिले हम तो, लेकिन ऐसा आभास होता आते ही पता भी लगता है कि कौन किसका क्या मकसद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डूंगरपुर जिले की जनता उनके यहाँ पे काम करने के तरीका का पूरा लाभ लेगी और आप और हम सब मिल करके यहाँ की समस्या को निवारण करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और मैं दोबारा आप सबका, क्योंकि पहली बार में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना था, बहुत देर तक कहना इसलिए कि आज पहली बार सारे समाजों के हमारे ऊपर जो एक ठप्पा लगा हुआ है। कौन सा ठप्पा? ये केवल आदिवासियों की बात या एसटी की बात करते हैं, ऐसा कुछ ठप्पा लगा हुआ था। गलत। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। एक बार कलेक्टर डूंगरपुर थे, उन्होंने बोला शुरुआत में कि राम प्रसाद जी, हाँ बोलिए, एमएलए साहब आप जीता है किससे है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप सबके एमएलए हो ये तो फेक नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बात है, मेरे को किसने जीता है किसने नहीं जीता है ये अलग बात है, लेकिन मैं सबका एमएलए हूं। जब सबका एमएलए हूं तो निश्चित रूप से आपने बोला कि आपको सबका काम करना है, मैंने बोला मैं निश्चित रूप से करूंगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए मैं उनके पास जाऊं कि वो मेरे पास आए? है कि नहीं सवाल? तो सवाल ये जैसे ही किया तो चुप हो गए। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हमारे पास आओ, लेकिन हम चाहते हैं आपके पास आए, लेकिन आपके पास जगह भी तो होना चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ सागवाड़ा में, हम जो 4 साल तो निकल गए हैं, अब साल भर से कुछ ऊपर समय है, उसमें हम जितना आपकी सेवा कर सकते हैं, जितना आपका काम कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। उसमें कहीं कमी आने नहीं देंगे। चाहे वो सरकार से लड़ झगड़ना पड़े, चाहे किसी से भी लड़ना झगड़ना पड़े, तो हम सब कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ की सागवाड़ा की जनता का विकास हो,
उनको सारी सुख सुविधाएं मिले, इसी बात को लेकर कर रहे हैं। और हमारा सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो बीसी में है, इसलिए मैं आप सबको दोबारा मैं आप सबका हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारी बात को सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।